ब्रह्मचर्य सिर्फ संन्यास नहीं बल्कि एक सबसे बड़ी सुपर पावर है। दोस्तों, आज के टाइम पर सबसे रेयर चीज पैसा या टैलेंट नहीं है, बल्कि आज के टाइम पर सबसे रेयर चीज है कंट्रोल। जो खुद के मन पर कंट्रोल कर लेना, वो अपनी जिंदगी खुद लिखता है और इसी कंट्रोल का नाम है ब्रह्मचर्य। लेकिन रुको, ब्रह्मचर्य को तुम गलत तरह से देखते हो। ब्रह्मचर्य सिर्फ संन्यास नहीं होता, ब्रह्मचर्य सिर्फ जंगल या कहीं भाग जाना नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो या तो गलत समझा गया या तो इग्नोर कर दिया गया, ब्रह्मचर्य। लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य एक इम्पॉसिबल टास्क है, एक इम्पॉसिबल लाइफ है, एक बोरिंग लाइफ होती है, ये सिर्फ साधुओं के लिए है। ये सारे कुछ ब्रह्मचर्य के मिथ्स हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम समझेंगे ब्रह्मचर्य का असली मतलब, कि असल में ब्रह्मचर्य है क्या, इसके फायदे क्या हैं, और एक ऐसी कहानी के बारे में हम जानेंगे। एक ऐसी कहानी मैं तुम सबको सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद ना ब्रह्मचर्य को लेकर तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाने वाला है। और आखिरी में ये भी बताऊंगा कि ब्रह्मचर्य को तुम अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हो। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ब्रह्मचर्य आखिर है क्या। देखो, ये दो शब्दों से बना है, ब्रह्म और चर्य, जिसका मतलब है ब्रह्म के रास्ते पर चलना। इसका मतलब ये सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये आपकी सोच, नजर और एनर्जी का कंट्रोल है। ब्रह्मचर्य आपकी लाइफ का वो फेज है जब आप अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं बल्कि क्रिएट करते हो। अब बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य का साइंस क्या है। देखो, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो हमारी बॉडी में ना एनर्जी लिमिटेड होती है, और अगर हम बिना कंट्रोल के उस एनर्जी को खर्च करते हैं तो हमारी फोकसिंग पावर घट जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, हमारा मन कमजोर होने लगता है धीरे धीरे। लेकिन अगर वही एनर्जी आपकी पढ़ाई में, आपकी फिटनेस में, आपके गोल्स पर या किसी क्रिएटिविटी में लगती है ना, तो इंसान नॉर्मल नहीं रह जाता, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। ब्रह्मचर्य का मतलब है बेहोशी में जीना बंद, अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करना और अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी देना। इसीलिए पहले के जमाने में, एंशिएंट टाइम्स में, जो स्टूडेंट्स होते थे, विद्यार्थी होते थे, वो ब्रह्मचारी होते थे। अब जानते हैं ब्रह्मचर्य के कुछ बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला है कि इट गिव्स यू अ लेजर फोकस। देखो, जो इंसान अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर लेता है ना, तो अपने गोल्स को भी कंट्रोल कर पाता है। और ब्रह्मचर्य आपको आपके गोल्स के प्रति एक लेजर फोकस देता है। दूसरा, सेल्फ रिस्पेक्ट। सच बताओ, जब तुम अपनी ही वैल्यूएबल एनर्जी को कहीं गलत जगह पे वेस्ट करते हो, तुम अपनी ही नजरों में गिर जाते होगे, है ना। लेकिन जो ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलता है, वो अपनी नजरों में गिरता नहीं, बल्कि अपनी ही नजरों में उसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाती है। तीसरा और सबसे इफेक्टिव जो बेनिफिट है, जो मुझे पर्सनली लगता है, वो है कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप अपनी डिजायर्स पर कंट्रोल कर लेते हो, आप खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्टफुल हो जाते हो, तो आपके अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जन्म लेता है। आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं अपना मालिक हूँ, खुद का मालिक मैं खुद हूँ। मेरा मन मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि मैं अपने मन को कंट्रोल कर रहा हूँ। और सबसे स्ट्रॉन्ग बेनिफिट है मेंटल स्ट्रेंथ। ब्रह्मचर्य से आपका स्ट्रेस, आपकी ओवर थिंकिंग एक लेवल तक कम हो जाती है और आपके डिसीजन मेकिंग पावर में जान आ जाती है। आपका डिसीजन मेकिंग पावर और भी स्ट्रॉन्ग होने लगता है। एक लड़का था, नाम मान लो अर्जुन। वो बहुत ही स्मार्ट था, लेकिन फोकस जीरो। अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाता था, तो अपना टाइम गलत जगह पे वेस्ट करता था, वो हमेशा कंफ्यूज रहता था। फिर उसने कहीं एक लाइन पढ़ी कि जो इंसान खुद के मन को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो कभी भी दुनिया का लीडर नहीं बन सकता। उसने उसी वक्त से डिसाइड किया कि वो अपने मन को कंट्रोल करना सीखेगा। उसने अपने डिस्ट्रैक्शंस कम कर दिए, उसने अपना टाइम सही जगह पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, वो पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड हो गया। उसने
ब्रह्मचर्य को एक रूल नहीं बल्कि अपनी लाइफस्टाइल बना ली थी और 6 महीने बाद वो पूरी तरह से बदल गया। उसकी बॉडी फिट हो गई, उसके डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो गए, अपने मन पर उसने पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया था और सबसे अहम बात, उसने खुद पर खोया हुआ विश्वास वापस पा लिया। देखो दोस्त, ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया से भाग जाओ या खुद को टॉर्चर करो। ब्रह्मचर्य का मतलब है अवेयरनेस प्लस कंट्रोल प्लस पर्पस। देखो, गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिर कर वहीं पर रह जाना ये गलत है। आज एक छोटा सा चैलेंज लो। आज से अगले 7 दिनों के लिए अपनी एनर्जी को सही जगह पर इन्वेस्ट करो। अपनी पढ़ाई में, वर्कआउट में, अपने आप को, अपनी बॉडी को फिट करने में या किसी भी क्रिएटिविटी में अपने टाइम को सही तरीके से सही जगह पर इन्वेस्ट करो। बस 7 दिन। अगर आप इस चैलेंज को फॉलो करने वाले हो तो अभी कमेंट में लिखो कि आई एम रेडी एंड आई विल फॉलो दिस 7 डेज चैलेंज। मैं चाहता हूं कि आज से 7 दिन बाद आप वापस से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आओ और अपना एक जेन्युइन कमेंट लिखो कि आपसे 7 डे चैलेंज फॉलो हो पाया या नहीं। याद रखना दोस्तों, ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं बल्कि एक आजादी है। जो अपने मन का राजा बन गया, उसके लिए दुनिया का कोई भी थ्रोन, कोई भी सिंहासन, कोई भी पदवी मुश्किल नहीं है। अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात मोटिवेशन की नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की होती है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच के साथ। टिल देन, जय हिंद।